जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉली 548 में, जिसमें हमने आपको कल कक्षा 6 की गणित की चैप्टर 1 का अभ्यास 1A पूरा करवा दिया था, जिस चैप्टर में 6 टॉपिक थे और उसका हमने 5 टॉपिक कल आपको पूरा करवा दिया था और लास्ट टॉपिक आज बचा था। तो इस लास्ट टॉपिक में आज हम चर्चा करेंगे। तो जो लास्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक बचा था हमारा पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या क्या है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। पहले हम समझते हैं पूर्ववर्ती संख्या। जैसा कि इसमें लिखा है पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का अर्थ होता है पीछे की संख्या। अनुवर्ती मतलब आगे की संख्या। पूर्ववर्ती मतलब पीछे की संख्या और अनुवर्ती मतलब आगे की संख्या। इसी पर आज हम चर्चा, इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि पूर्ववर्ती संख्या क्या है। पूर्ववर्ती संख्या हम उसे कहेंगे, जैसे कोई संख्या लिखी है 6, उसका वह कह दे पूर्ववर्ती संख्या निकालो। पूर्ववर्ती मतलब होता है पीछे की संख्या। पीछे की संख्या मतलब इसमें हमें एक घटाना है, एक कदम पीछे जाना है। तो अगर हम 6 में से एक कदम पीछे जाएंगे तो यहाँ हमारा क्या बचेगा, 5 बचेगा। ये क्या कहलाती है, पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। अगर इसी का वो कह दे कि अनुवर्ती संख्या निकालो 6 का अनुवर्ती संख्या का मतलब क्या है, आगे की संख्या। आगे की संख्या मतलब इसमें एक कदम आगे बढ़ेंगे हम। तो 6 के बाद क्या आता है हमारा 7, यानी इसमें एक जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 7। कुल मिलाकर पूर्ववर्ती संख्या में हमें एक घटाना पड़ता है और अनुवर्ती संख्या में हमेशा एक आगे रखना पड़ता है, यानी एक जोड़ना पड़ता है। ये पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या आपकी कहलाती है। जैसे और एग्जांपल देख लीजिए, अगर आप पूछे 9 की पूर्ववर्ती निकालना में, पूर्ववर्ती का मतलब पीछे की संख्या, यानी क्या हो जाएगा, हम सीधी सीधी लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं। अगर इसी में वो कह दे अनुवर्ती संख्या निकालो, 9 का अनुवर्ती का मतलब क्या होता है, आगे की संख्या, यानी 9 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 10। अगर इस प्रकार समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस प्रकार याद रखिए कि कुल मिलाकर अगर पूर्ववर्ती पूछे तो एक घटाना है हमें और अनुवर्ती पूछे तो एक जोड़ना है। इतनी बात समझ में आई। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर अपने। अब हम देखेंगे अभ्यास अपनी 1B। अभ्यास 1A तो हमने पूरी करवा दी थी। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। अभ्यास 1A में कोई भी डाउट हो। और अभ्यास 1B आज हम स्टार्ट करेंगे। तो अभ्यास 1B का हम पहला सवाल देखेंगे। पहले सवाल में कह रहा है वो, इसमें वो कह रहा है कि निम्नांकित सारणियों में हमें क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और हमें यहाँ पर बताना है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी। इसमें उन लोगों ने ऑप्शन दिया है सवाल में कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, कि ऑप्शन नंबर दूसरा दिया गया है 22, ऑप्शन नंबर तीसरा दिया गया है 25 यानी 25, ऑप्शन नंबर चौथा है 26। तो आपको इन्हें बताना है इस सारणी में इनमें से कौन सी संख्या, ये आएगी, ये आएगी, ये आएगी, ये कौन सी संख्या आएगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। अब इस प्रकार ये चल रहा है क्रम, तो इसी प्रकार ये नीचे क्रम चलेगा। 23 के बाद 24, 24 के बाद 25 और 25 के बाद क्या आएगा हमारा, सॉरी यहाँ पर क्या था, 27 था। 24 के बाद 25, 25 के बाद 26, 26, 26 के बाद 27। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा, 26। 26 इज द राइट आंसर। इसी प्रकार उन्होंने दूसरा सवाल दिया है। इसी प्रकार सारणी बनी है 9, 8, 7, 6, 5, 35, 34, खाली स्थान 32, 31। अब हम लोगों को बताना है कि इस रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी। जैसे हमने देखा था इसमें एक क्रम चल रहा था, इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन में हमारा क्या है,
एक क्रम चल रहा है। कौन सा क्रम चल रहा है? उल्टा चल रहा है क्रम। 9 से 8 आए, 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5। यहाँ क्या चल रहा है? एक किस्म की पूर्ववर्ती संख्या चल रही। इसमें क्या चल रही थी? अनुवर्ती संख्या। इसमें क्या चल रही? पूर्ववर्ती संख्या, यानी एक 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 घटाते जा रहे हैं। इसी प्रकार इसमें नीचे वाली सारणी में 35 से 34 आया। यहाँ देखिए 32 से घट रहा है ये, यानी 35 से 34, तो 34 के बाद एक क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या आएगा? 33। 33 के बाद 32, 32 के बाद 31। सिंपल सा लॉजिक लग रहा है इसमें। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का इसमें हमें सब ऑप्शन वाले सवाल मिल रहे हैं। वो कह रहा है कि 13 की अनुवर्ती संख्या ज्ञात करो। हमने आपको सिंपल से लॉजिक बताया था, अनुवर्ती याद क्या करना, एक आगे बढ़ना है। तो 13 में हम एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 13 + 1 = 14, यानी 13 + 1 = 14। 14 इज द राइट आंसर। इसी प्रकार खा नंबर में इसमें दिया गया है कि 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या पूछा गया है? पूर्ववर्ती पूछा गया है। पूर्ववर्ती हमने आप बताया था पीछे की ओर चलना है। तो 27 में से क्या करना है आपको? एक घटाना, यानी 26। 26 इज द हमारा राइट आंसर। इसी प्रकार ग नंबर में कह रहा है वो 6 की अनुवर्ती निकालो। अनुवर्ती का मतलब क्या होता है? 6 की अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती मतलब एक आगे बढ़ना, यानी एक आगे बढ़े हम, कितना आया? 7। इसी प्रकार घा में कह रहा है वो कि 15 की पूर्ववर्ती निकालिए। पूर्ववर्ती का मतलब एक हमें क्या करना है? घटाना है, यानी 15 में से एक गए, 14 इज द राइट आंसर। आप किताब में देख सकते हैं क्वेश्चनों को, हम सीधे इसका हल करवा रहे हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य को छांटिए। इसमें से का नंबर हमारा दिया गया है कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। यह हमें बताना ये का नंबर जो कथन दिया गया है ये सही है कि गलत है। हम लोगों ने पढ़ा है प्राकृतिक संख्या कहाँ से कहाँ तक होती हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 1, 2, 3 से लेकर डॉट 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 अनंत तक होती हैं। तो हम यहाँ से पता लगता है हमें एक क्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, यानी ऑप्शन नंबर का नंबर का कथन हमारा क्या है? राइट है। इसी प्रकार हम खा देखेंगे तो खा में हमारा क्या दिया गया है? तो खा में क्या दिया गया है? संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। हमने देखा हुआ है, चलो आपको पहले यहाँ पर दिखाते हैं थोड़ा। हमने देखा हुआ है कि हम अगर संख्या निरूपित करते हैं, यहाँ पर हमने आपको बताया था सेंटर में 0 रहता है। अगर इस साइड चलेंगे तो ये माइनस में चलेगा, अगर हम इस साइड चलेंगे तो ये प्लस में चलेगा। संख्या रेखा वैसे ही बताया हमने। वो कह रहा है संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर का मतलब इस साइड चलना, दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। देखिए +1, +2, +3 इस साइड चलेंगे तो बढ़ती चली जाएगी, तो इस साइड की संख्या क्या होगी? हमेशा क्या होगी? बड़ी होगी। जो इस साइड की संख्या होगी क्या होगी? हमेशा छोटी होगी। तो ये वाला कथन हमारा गलत है। ऑप्शन और गा नंबर का कथन कहता है हमारा कि 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 हैं। तो ये हमारा सही है। 101 से बड़ी तो है ही ये, और एक क्रमागत भी है। क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक के बाद एक आना, यानी 101 के बाद क्या था? 102, 103, 104, इसलिए ये सही है। और घा का नंबर कथन कह रहा है हमारा 23 एक प्राकृतिक संख्या है। हमने आपको बताया था कि 1 से लेकर जितनी भी संख्याएं होती हैं क्या सब होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो 23 हमारा एक प्राकृतिक संख्या, ये भी सही है कथन है। और अगला नंबर कहता है कथन हमारा प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी
सबसे बड़ी नहीं होती है, जो कि हमारा बिल्कुल राइट है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या होती हैं उसमें सभी संख्याएं एक दूसरे से बड़ी होती हैं, क्योंकि उसका कभी अंत नहीं होता। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या प्राकृतिक संख्या में सबसे बड़ी नहीं होती है। चलिए हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहता है कि 9,999 की अनुवर्ती अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या लिखिए। प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो क्या पूछ रहा है? 9,999 की अनुवर्ती। हमने आपको बता दिया कि अनुवर्ती का मतलब होता है आगे बढ़ना, यानी एक जोड़ना। 9,999 में हम जब एक जोड़ेंगे तो क्या निकल कर आएगा? 9 और 1 10 की जीरो हासिल लगी एक, 1 और 9 9 10 की जीरो हासिल लगी एक, 1 और 9 10 की जीरो हासिल लगी एक, 1 और 9 10, यानी 1,000। 9,999 एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा हमारा? 10,000, सॉरी 1,000 नहीं 10,000। 10,000 इज द हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हमारा कि 1,01,000 में क्या निकालना है इसमें? पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या लिखिए। 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या लिखिए। यानी हमने बताया आपको कि पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं। पूर्ववर्ती संख्या में क्या होता है? हमें एक पीछे की ओर जाना पड़ता है, यानी एक इसमें क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। तो एक में से एक घटाएंगे 0, 0 की 0 0 0 0 1, तो यह हमारा क्या निकल कर आया? 1,00,000। 1,00,000 इज द राइट आंसर। 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है कि संख्या रेखा खींचिए। क्या खींचना है? संख्या रेखा खींचिए। संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। प्राकृतिक संख्याएं लिखिए या प्रदर्शित कीजिए। पूरी लाइन खींचिए अब यहाँ से यहाँ तक। मानिए यहाँ इसका सेंटर है, यहाँ 0 कर दीजिए। यहाँ +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9, ये हमारी क्या होगी? संख्या रेखा। ये संख्या रेखा हो गई, हमने इसे प्रदर्शित कर दिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 क्या कहता है हमारा कि 4 अंकों की छोटी से छोटी 4 अंकों की छोटी से छोटी 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। इसकी पूर्ववर्ती, और क्या लिखना है? इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए।
वो कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। 4 अंकों की छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1000 हमें पता है। सबसे बड़ी पूछे तो 9999। कह रहा है प्राकृतिक संख्या लिखिए, तो लिख दी हमने 4 अंकों की। ये क्या है? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या है हमारी, छोटी छोटी संख्या हो गई। वो कह रहा है इसकी पूर्ववर्ती निकाली। पूर्ववर्ती में हमने आपको क्या बताया कि एक हमेशा क्या करना है? घटाना पड़ता है, यानी एक हमको क्या करना है इसमें? घटाना। यानी 10 जीरो की बनाई, 10 में से एक गए 9, यहाँ कितने बचे? 9 9, यहाँ क्या बचा? 999 हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट हमारा क्या कहता है? वो कहता है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए। बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए। बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए और इसकी अनुवर्ती संख्या लिखिए। और हमें क्या लिखना? अनुवर्ती संख्या लिखना है। ओके, तो हमें पता है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 9 को हम कितनी बार लिख देंगे? 6 बार। तो ये क्या होगी? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। वो क्या कह रहा है? इसकी अनुवर्ती हमने आपको बताया, अनुवर्ती में क्या करना पड़ता है? हमेशा एक जोड़ना पड़ता है, तो एक हमने इसमें जोड़ दिया। अगर इसमें एक जोड़ते हैं तो क्या बनता है? ये तो 9 और 1 कितना होता है? 10, यानी 2 1 10 की जीरो से लगी 1, 9 और 1 10 की जीरो से लगी 1, 9 और 1 10 की जीरो से लगी 1, 9 और 1 10 की जीरो से लगी 1, 9 और 1 10 की जीरो से लगी 1, 9 1 10। ये हमारा क्या बन गया? 10 लाख। क्या बन गया जी? 10 लाख। ये हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। और यहीं से हमारी प्रश्नावली और मेरी ये चैप्टर भी पूरा फिनिश होता है। तो हमको इस वीडियो में, इस चैप्टर में क्या क्या सिखाया है? हमने सिखाया है आपको कि प्राकृतिक संख्या से, हमने आपको क्या क्या सिखाया कि प्राकृतिक संख्या से कितनी वस्तुओं का बोध होता है, कितनी वस्तुओं का बोध होता है। यानी हमने प्राकृतिक संख्याओं से जाना है किसी वस्तु को, मतलब कि ये कितनी संख्या लिखी है, इस ये कितनी सारी वस्तुएं हैं, ये हमने पहचाना है इसमें। मतलब ये कितनी सारी संख्या, उसको किससे प्लसित करें, ये प्राकृतिक संख्या से जाना है हमने कि ये अगर 5 वस्तुएं हैं तो 5 किस प्रकार डोनेट करेंगे, हम इसको 5 किस प्रकार लिखेंगे। तो ये हमने जाना है कि गिनती से इनकी गिन करके हम इनकी संख्याओं को प्रदर्शित कर सकते हैं, इनकी संख्या बता सकते हैं। प्राकृतिक संख्या ही हमारी ज़रूरत है, जिससे हम प्राकृतिक संख्याओं के द्वारा ही हम वस्तुओं को गिन सकते हैं। और हमने दूसरा नंबर में क्या सीखा है? हमने दूसरे नंबर में सीखा है आपको कि संख्याओं को किन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं। मतलब कोई संख्या, मान लीजिए कोई बॉक्स रखा है, हमने बताया कि कितनी है, ये आपने कह दिया तुरंत कि 3 बॉक्स रखे हुए हैं। 3 बॉक्स कैसे, आप कहीं लिख के बताइए तो आप कैसे लिखेंगे? ये 3 बॉक्स हैं, 3 बॉक्स। आपने किसका सहारा लिया? प्राकृतिक संख्या का सहारा लिया। यही हमारी क्या होगी? हमने संख्याओं को संकेतों के द्वारा सीखा है, संकेतों के द्वारा लिखना सीखा है। और हमने तीसरे नंबर पे क्या सीखा है? कि अंकों के मान उनके स्थान के संगत अलग अलग होते हैं। मतलब अगर कोई 3 है तो इसका कहीं भी मान कुछ भी हो सकता है। मतलब कहने का है, अगर यहाँ पर लिखा है 357, अगर लिखा है 357 तो हम यहाँ देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो यहाँ पर ये क्या आता है? 300 को दर्शाता है।
3 यहाँ क्या दर्शाता है, 300 को दर्शाता है। अगर हम इसमें लिख दें अगर 530, यहाँ पर ये इकाई दहाई यानी ये किसको दर्शाएगा, 30 को दर्शाएगा। क्या किसको दर्शाएगा, 30। मतलब कोई भी संख्या है उसका अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वैल्यू होती है, उसकी अलग अलग स्थानों पर क्या होती है, अलग अलग वैल्यू होती है। हमने चौथे नंबर पे क्या सीखा, चौथे नंबर पे हमने सीखा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। और पाँचवें नंबर पे हमने क्या सीखा है, पाँचवें नंबर पे हमने सीखा है कि अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, मतलब अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इसलिए नहीं होती है क्योंकि हम लोगों को इसका अंत नहीं पता है। क्योंकि हर संख्या के आगे हर एक संख्या है, क्योंकि इसकी सीमा नहीं है, लिमिट नहीं है, क्योंकि ये अनंत तक गई है ये संख्या, प्राकृतिक संख्या। इसलिए हम इसकी कोई भी बड़ी संख्या नहीं बता सकते, क्योंकि इसकी बड़ी भी सबसे बड़ी संख्या कोई भी नहीं बता सकता आपको। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि उसकी भी एक अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होती है। और छठवें नंबर पर हमने सीखा है, क्या सीखा छठवें नंबर पर, कि एक की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अगर कोई कह दे कि एक की पूर्ववर्ती संख्या निकालिए, ये रुकिए एक मिनट, अगर कोई आपसे कह दे कि एक की पूर्ववर्ती संख्या निकालिए, एक की पूर्ववर्ती संख्या लिखिए, पूर्ववर्ती संख्या लिखिए, तो आप निकालने ना बैठ जाइए। यही हमारे सामने बताया कि अगर पूर्ववर्ती संख्या पूछे तो एक में से एक तुरंत घटा दो, आप कहोगे 0 आएगी इसी पूर्ववर्ती संख्या। एक की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या कभी नहीं निकलती, पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या कभी नहीं निकलती है, होती ही नहीं है, एक किस्म से कह सकते हैं हम। और 8वें नंबर पे हमने क्या सीखा है, 8वें नंबर पे हमने सीखा है, क्या सीखा, कि किसी भी प्राकृतिक संख्या की केवल एक ही अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होती है, जो उसमें एक अधिक होती है। हमने इसी प्रकार दोनों में सीखा है कि यार कोई भी अगर प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती संख्या निकालेंगे तो एक ही संख्या होगी अनुवर्ती, क्योंकि अनुवर्ती का मतलब होता है एक जोड़ना, तो इसमें एक ही जोड़ सकते हैं। मतलब अगर 5 है तो 6 ही होगा उसका अनुवर्ती संख्या, 7 नहीं होगा कभी भी। इसी प्रकार पूर्ववर्ती हमेशा 5 का क्या होगा, 4, मतलब एक ही संख्या होगी, ना कि 3 होगी ना कि 2 होगी। हर संख्या की पूर्ववर्ती एक होती है और अनुवर्ती एक होती है। ये हमने इस वीडियो यानी इस लेक्चर में सीखा है। और हमने एक चीज़ और सीखी है इसमें, कि अगर हम कोई संख्या रेखा पर अंक प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ माइनस वाली संख्या होती है, यहाँ प्लस वाली संख्या होती है, यहाँ प्लस वाली संख्या होती है, तो जो हमारी ये दाईं ओर वाली संख्या है वह हमेशा क्या होती है, बाईं ओर वाली संख्या से क्या होती है, बड़ी होती है। क्या होती है, बड़ी होती है। जो हमारी प्लस की संख्या होगी, हमको डेफिनेटली पता है कि प्लस वाली संख्या क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी माइनस वाली संख्या से। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी दाईं वाली संख्या रेखा पर निरपेक्ष संख्या है वो बाईं वाली संख्या रेखा पर निरपेक्ष संख्या से हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी, संख्या से हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। तो आज का ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि ये मैथ की नई वीडियो आई है, जो हम आप क्लास 6 की बता रहे हैं आपको, क्लास 6 मैथ की बोके यूपी बोर्ड से। ये नया सिलेबस है बिल्कुल। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए इस लेक्चर के बारे में। तो आप लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिए कि जो कुछ आपको डाउट हो इसमें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।